दुनिया में यूं तो हर एक रिश्ता खास है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सबसे अलग है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है प्रतीक्षा। सुबह सुबह अपनी ऑनलाइन मीटिंग में बिजी रोहन बार बार होने वाले मोबाइल के वाइब्रेशन से चिढ़ उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला माँ बार बार कॉल कर रही है। मोबाइल देखते ही रोहन मन ही मन बड़बड़ाया, ये माँ भी ना तो कुछ समझती हैं और ना ही समझने की कोशिश करना चाहती हैं। पहले भी बोल चुका हूँ इस वीकेंड नहीं आऊँगा। अरे कोविड पेशेंट है वो, कम से कम 14 दिन तो उनको अकेले रहना पड़ेगा। जब पहले कहा था यहाँ आ जाओ लॉकडाउन लगने वाला है, तब अपने गाँव का ही घर नहीं छोड़ा जा रहा था इनसे। अब जब कोविड हो गया तो मिलने को उतावली हुई जा रही हैं। ऐसा सोचकर उसने मोबाइल साइलेंट करके एक तरफ रख दिया। फिर वो वापस अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। शाम को जब रोहन फ्री हुआ तब उसने माँ को वापस कॉल किया। बहुत देर तक घंटी जाती रही पर कोई जवाब ना मिला। रोहन परेशान होकर सोचने लगा, लगता है नाराज हो गई माँ। सुबह मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। फिर भी उसके मन में एक चिंता सी अब भी थी। तबीयत तो ठीक होगी उनकी, अकेली हैं, क्या पता दवा वगैरह टाइम से ली या नहीं। ऐसा करता हूँ पड़ोस वाली सुनीता काकी को फ़ोन करके पूछता हूँ, हो सकता है उनकी बात हुई हो माँ से। ऐसा सोचकर रोहन अपने मोबाइल पर सुनीता काकी का नंबर ढूंढने लगा। तभी मोबाइल स्क्रीन पर माँ लिख कर आने लगा। रोहन ने जैसे ही देखा माँ का फ़ोन आ रहा है तो उसने इस बार बिना एक पल भी गवाए जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। हेलो माँ, कैसी हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा था, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं उठा तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ठीक तो हो ना? दवाई समय से ले रही हो ना? फ़ोन के दूसरी तरफ से टूटी फूटी और थकी हुई सी आवाज़ आई। हाँ बेटा, ठीक ही हूँ। आँख लग गई थी मेरी तो तेरा फ़ोन देख नहीं पाई। सुबह तेरी बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए बार बार फ़ोन भी लगा रही थी तुझे। हाँ माँ, तुम्हारा फ़ोन तो देखा था पर बात नहीं कर पाया, वो तब मैं मीटिंग में बिजी था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि तू बिजी रहता है। हर समय तो मुझसे बात नहीं कर सकता ना। आगे से तुझे ऐसे बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। तुझे जब फुर्सत मिले तू ही लगा लिया कर। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा ही फुर्सत में रहती हूँ। अच्छा माँ, ये बताओ कि तबीयत में सुधार हो रहा है या नहीं? 8 दिन हो गए, अब तो तबीयत सुधरने लगी होगी। हाँ बेटा, तबीयत तो अब ठीक है। अब तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपना ध्यान रखना। माँ के शब्द सुनकर रोहन को थोड़ा तसल्ली मिली। उसे लग रहा था कि कोविड होने के 8 दिन बाद तो तबीयत सुधरने लगती है या फिर और ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जैसा उसकी माँ ने बताया था, उसे यकीन हो गया था कि अब माँ पहले से ठीक होने लगी है। बातें चली रही थी तो उसने माँ को बताया, अच्छा माँ, कल शनिवार है तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कल नहीं अगले शनिवार को आऊँगा, तब तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। हाँ बेटा, मुझे याद है। तूने ही तो बताया था कि कम से कम 2 हफ्ते अकेले रहना पड़ता है। तू आराम से आना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। तू जब भी आएगा मैं तुझे यहीं मिलूंगी, तेरा इंतजार करती हुई। तुझे बिना देखे, तुझसे बिना मिले मैं दुनिया भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर रोहन की माँ अपनी बातों पर ही हंसने लगी। रोहन को भी अपनी माँ की बातों से यही लगा कि वो अब सही है। अब उसके मन में माँ को लेकर जो फिक्र थी वो भी ख़त्म हो गई थी। वो अपनी माँ से आगे बोला, अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब दोबारा फ़ोन करूँगा और फिर अगले शनिवार तो गाँव आ ही रहा हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और दवा समय से लेते रहना। ऐसा कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे पूरा हफ्ता निकल गया। रोहन को अपनी माँ को फ़ोन करने का समय ही नहीं मिला और माँ ने भी उसके कहे मुताबिक उसे फ़ोन करके बार बार परेशान नहीं किया। जब शनिवार आया तो रोहन सुबह ही अपने गांव जाने को तैयार हो गया। घर से निकलने से पहले उसने माँ को फ़ोन किया पर घंटी जाती रही और कॉल रिसीव नहीं हुआ। रोहन ने दोबारा ये सोचकर फ़ोन ना किया कि अब घर तो जा ही रहा हूँ, बार बार फ़ोन क्या करना। शाम करीब 7 बजे रोहन अपने गांव पहुंचा। घर तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा और लग गया। इस तरह ठीक 8 बजे रोहन अपने घर के दरवाजे पर था। गांव में लाइट जाना आम बात थी। जब रोहन घर पहुंचा तब भी आसपास अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगा। थोड़ी देर तक कुंडी खड़काते रहने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो रोहन ने आसपास नजरें घुमाई। गांव के कुछ बच्चे हैरानी से उसे देख रहे थे। रोहन को थोड़ा अजीब तो लगा पर तभी उसने सोचा, शायद मेरे मास्क की वजह से ये लोग मुझे पहचान ना पा रहे हो।
इसीलिए ऐसे हैरानी से देख रहे हो। वो आसपास के बच्चों को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे को धक्का लगाने लगा। एक ही धक्के में दरवाजा खुल गया। घर के भीतर एक हल्की सी रोशनी थी, शायद मोमबत्ती जल रही थी। रोहन अपनी माँ को आवाज देते हुए घर के अंदर आ गया। माँ कहाँ हो? देखो मैं आ गया। ये लाइट कब आएगी? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा कहते हुए रोहन घर में चारों तरफ देखकर उस अंधेरे में अपनी माँ को तलाश कर रहा था। तभी रसोई से उसकी माँ बाहर आते हुए बोली, हाँ बेटा, लाइट तो बहुत जाने लगी है, पता नहीं कब आएगी। मैं लालटेन रख देती हूँ आंगन में, तू हाथ मुंह धोकर आ जा और खाना खा ले। थक भी गया होगा तू, लाइट को जब आना होगा आती रहेगी। उस लालटेन की मध्यम रोशनी में रोहन ने अपनी माँ को बहुत गौर से देखा, जैसे उनके चेहरे से उनकी तबीयत और हालचाल का पता लगाना चाहता हो। माँ के चेहरे पर गजब का संतोष दिख रहा था और आंखों की चमक और होठों पर खिली मुस्कुराहट देखकर रोहन को तसल्ली हो गई कि अब माँ बिल्कुल सही है। वो खुश होकर बोला, अरे वाह माँ, तुम तो बिल्कुल सही लग रही हो। मैंने तो सुना था कि कोविड ठीक होने के बाद भी कमजोरी रह जाती है शरीर में। माँ ने लालटेन आंगन में रखते हुए जवाब दिया, अरे तुझसे मिलने के लिए मुझे जल्दी जल्दी सही होना पड़ा, और रही शरीर की कमजोरी, वो तो तुझे देखते ही दूर हो गई। माँ की बात सुनकर रोहन हंसने लगा। उसने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले। तब तक माँ ने आंगन में चारपाई बिछाकर रोहन के लिए खाना रख दिया। रोहन ने बड़े दिनों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था और वो सुबह से ही भूखा था, इसीलिए वो स्वाद लेकर खाना खाता रहा। उसकी माँ वहीं पास में खड़ी होकर पंखा झलती रही। पेट भर जाने के बाद रोहन अपनी थाली माँ को पकड़ाते हुए बोला, माँ अब तुम भी तो खाना खा लो, मेरा तो पेट बहुत भर गया, बड़ा स्वादिष्ट बना था खाना। माँ मुस्कुराकर बोली, तूने इतने मन से खाना खाया, मेरा पेट तो तुझे देखकर ही भर गया। इतना कहकर माँ वहीं आंगन में बनी नाली के पास बैठकर रोहन के बर्तन साफ करने लगी और रोहन चारपाई पर लेटे लेटे उनसे बातें करने लगा। लेटे लेटे कब रोहन को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, तब रोहन की नींद खुली। वो अपनी आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोलने पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनमें उनकी पड़ोसन सुनीता काकी भी थी। रोहन ने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे आप सब सुबह सुबह यहाँ? रोहन के पूछते ही सुनीता काकी रोने लगी। तभी गांव के मुखिया जी बोले, बेटा समझ सकते हैं तुम्हारा दुख। एक अकेली माँ थी, वो भी छोड़कर चली गई। वैसे तुमने आने में बहुत देर कर दी, जाते समय वो तुम्हें बहुत याद करती रही, मगर ये भी सही है कि आकर तुम कर भी क्या लेते। शुक्रवार की सुबह अचानक उनकी सांस उखड़ने लगी। तभी तुम्हारी सुनीता काकी ने हम सबको खबर कर दी थी। हम सब बड़े अस्पताल में डॉक्टर को बुलाने भी गए और तुम्हारी माँ से भी हम लोगों ने पूछा कि रोहन को खबर कर दें क्या, तो उन्होंने कहकर मना कर दिया कि तुमसे बात हो गई है, और वैसे भी अस्पताल वाले कोरोना मरीजों को किसी से मिलने नहीं देते हैं। अस्पताल वाले उन्हें ले तो गए पर बचा नहीं पाए। भर्ती होते ही उनकी सांस रुक गई। सब क्रियाकर्म भी वहीं अस्पताल वालों ने कर दिया। अरे हम सब तो उनके अंतिम दर्शन भी ना कर पाए। वहां खड़े सभी लोग इस तरह की बातों से अपना दुख व्यक्त कर रहे थे और रोहन कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। वो सबको रोकते हुए बोला, अरे आप सभी क्या बात कर रहे हैं? माँ बिल्कुल सही है, आप लोग रुकिए, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। इतना कहकर रोहन घर के अंदर आया और अपनी माँ को आवाज देने लगा, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ यार, देखना ये लोग क्या कह रहे हैं। रोहन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं थी। वो बदहवास सा इधर उधर ढूंढते हुए बोला, अरे रात को मेरी माँ यही थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया था, देखो आंगन में अभी तक बर्तन रखे होंगे। इतना कहकर जब उसने आंगन में बनी नाली की ओर देखा तो वो अवाक रह गया। वहां कोई बर्तन नहीं थे। उसने दौड़ दौड़ कर पूरा घर छान मारा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। अब उसे गांव वालों की बातें समझ आने लगी थी। वो वहीं आंगन में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने कानों में अपनी माँ के अंतिम शब्द सुनाई दिए, बेटा तू आराम से आना, जब भी तुझे फुर्सत मिले, मैं तो तुझे यहीं मिलूंगी, तेरा इंतजार करती हुई। तुझे देखे बिना तो मैं दुनिया भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था प्रियंका कटारे ने। प्रियंका काफ़ी लंबे वक्त से लिखती आ रही हैं और इनकी कहानियाँ पाठकों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। आप इंटरनेट पर इनकी कहानियों को पढ़ सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।